जो साधारण रेलगाड़ी है उसको आप समय पर नहीं चला रहे हैं। उसमें जो साधारण आदमी हमारे यहाँ से जाता है बिहार से काम करने के लिए दूसरे स्टेट में, भेड़ बकरी की तरह लद के जाता है। और आप जो है मैंने इसमें खुश हो रहे हैं कि आप मुंबई से अहमदाबाद जो है राजधानी चला रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जापान से कर्ज लेकर के आप चला रहे हैं। बड़ी संपत्ति आपने मुफ्त के भाव में टाटा को दे दिया, उसके बारे में आपको शर्म नहीं लगती और उसको घर वापसी की बात कर। किसानों का देखिए, कल जो है किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। क्यों मनाया विश्वासघात दिवस भाई? एक तो नरेंद्र मोदी किस तरह के आदमी है ये समझ में नहीं आता है। अचानक जो है ये तीनों कृषि कानून उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जबरदस्ती अपोजिशन के लोग हल्ला करते रह गए कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए, नहीं भेजा, पास करवा दिया। उसके बाद किसानों ने 13 महीना 14 महीना जो है ऐतिहासिक आंदोलन किया। ऐसा आंदोलन जिसका हमारे यहाँ देश के इतिहास में मुकाबला नहीं हुआ, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। बजट का मुद्दा काफ़ी गर्म होता चला जा रहा है, खास करके आरजेडी इस पर एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। हमारी बात हुई शिवानंद तिवारी जी से, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। के बाद जो बिहार की उपेक्षा हुई थी उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? रोजगार देने के लिए भी बात कही गई है। रोजगार 60 लाख लगभग पूरे देश में। तो फालतू बात है ना। 2 करोड़ रोजगार तो प्रति वर्ष देने का वादा करके आप 2014 में आए थे। तो 2014 से लेकर के ये 2022 जो है शुरू हो गया। इस बीच में 2 करोड़ के हिसाब से कम 14 करोड़ 15 करोड़ तो रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो अभी तक तो रोजगार मिलेगा कहाँ? ये मंदी के दौर में और पेंडेमिक के दौर में जिनके हाथ में रोजगार था वो लोग भी बेरोजगार हो गए। सर, 2019 में जो युवाओं को ठगने का काम किया गया था, एक दिखा करके रेलवे की वैकेंसी, क्या वही 5 राज्य के इलेक्शन की वजह से ये ऐलान किया गया है? अरे भाई, रेलवे की वैकेंसी 1,30,000 के लगभग निकली थी या 1,40,000 टोटल, और अप्लीकेंट थे उसमें 2 करोड़ 30 या 40 लाख लोग अप्लीकेंट थे। नहीं, सब मिला के जो देखो इम्तहान नहीं हुआ है, जिसको 2 चरण में इम्तहान, उस सबको मिला करके 2 करोड़ 40 लाख लोग अप्लीकेंट थे। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की हालत कैसी है। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में एक कुछ हजार माने चपरासी का पद निकला था, जिसके लिए योग्यता जो है वो मिडिल पास थी, और उसमें पीएचडी लोग और इंजीनियर लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हालत हो गई है। तो सरकार को देखना चाहिए। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, अब लड़का जो है लोन लेकर के चाहे जैसे भी हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, उसके लिए जॉब नहीं है। तो अब उसके बाद बैंक जो उसको पढ़ने के लिए खर्चा दिया, लोन दिया, अब वो वसूली करेगा। तो एकदम मैंने नौजवानों के साथ तो जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है, नौजवानों की जो हालत है वो कहने की बात है। अब गार्जियन जो है पढ़ाया, BA MA पास कराया, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है। गार्जियन अलग सवार है सर पर, भाई हमने तुमको पढ़ाया, तुम जो है अपना खर्चा बर्चा देखो। उसमें भी बिहार जैसे प्रदेश में शादी हो जाती है, IAA BA में गए, शादी हो गई और बीवी भी आ गई, और रोज जो है गार्जियन का भी बात सुनिए, परिवार का भी बात सुनिए। तो गिंजन है नौजवानों को। सर, बीजेपी कहती है कि रेलवे जो है वो नुकसान में चल रही है, जिसके वजह से हम लोग प्राइवेटेशन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सर 400 ट्रेन चलाने की बात जो कही जा रही है। रेलवे क्या कर रहा है? पुराने ज़माने में पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान 2 तरह का था। एक तो सीधे अंग्रेजों के शासन में था, और दूसरे जो है राजा महाराजा लोगों का शासन चलता था। बड़ा बड़ा स्टेट था, जैसे ग्वालियर है या हैदराबाद है, निजाम का शासन था। बड़ा बड़ा उसके बजाबते अपना उनका रेलगाड़ी होता था, निजी रेलगाड़ी होती थी, और उस पर जो है उनका राजा की रेलगाड़ी चला करती थी। अब इनके राज में वही पुराना जो है दोहराया जा रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली से कानपुर में स्पेशल ट्रेन एक चलती है, उसकी तस्वीर छपी थी, जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है, उस तरह से उनकी तस्वीर जो है छपी हुई थी। तो पुराना ज़माने में जो राजा महाराजा माने कि अलग से जहाँ रेलगाड़ी चलती थी, उस तरह से सरकार की पटरी, जनता की पटरी, जनता का सारा स्टेशन, ये उसमें जो है अब अंबानी और अडानी की गाड़ी चलेगी। उसमें जो है देश के जो बड़े लोग हैं वो जो है सवारी करेंगे। ये स्थिति है, गैर बराबरी बढ़ाया जा रहा है। जो साधारण रेलगाड़ी है उसको आप समय पर नहीं चला रहे हैं।
उसमें जो साधारण आदमी हमारे यहाँ से जाता है बिहार से काम करने के लिए दूसरे स्टेट में, भेड़ बकरी की तरह लद के जाता है। और आप जो है माने इसमें खुश हो रहे हैं कि आप बम्बई से अहमदाबाद जो है राजधानी चला रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपया जापान से कर्ज लेकर के आप चला रहे हैं। एक उधर साउथ में कौन स्पीड वाली गाड़ी चलने वाली है, केरल वगैरह की तरफ, जिसका सिरधरन जो मेट्रो मैन जिनको कहा जाता है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो सब कुछ, अभी जैसे एयर इंडिया भी गई, टाटा को चला गया, कितनी संपत्ति गई। अगर देखिएगा कि हर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की कितनी संपत्ति है, और यहीं देश में नहीं विदेश में भी उसकी संपत्ति है, क्योंकि सबसे पुराना एयरलाइन यही है। अब घर वापसी लोग कह रहे हैं, घर वापसी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि टाटा ने ही एयरलाइन शुरू किया था। टाटा एयरलाइन शुरू नहीं, JRD टाटा पहला आदमी थे जिनको हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला था, JRD टाटा को, और उन्होंने ही एयरलाइन शुरू किया। उसको जो है सरकार ने टेक ओवर कर लिया। अब सरकार ने उनको बेच दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं घर वापसी हुई। अरे भैया, इतना बड़ी संपत्ति आपने मुफ्त के भाव में टाटा को दे दिया, उसके बारे में आपको शर्म नहीं लगती है, और उसको घर वापसी की बात कर रहे हैं। ये स्थिति है हर मामले में। किसानों का देखिए, कल जो है किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। क्यों मनाया विश्वासघात दिवस भाई? एक तो नरेंद्र मोदी किस तरह के आदमी है ये समझ में नहीं आता है। अचानक जो है ये तीनों कृषि कानून उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती अपोजिशन के लोग हल्ला करते रह गए कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए, नहीं भेजा, पास करवा दिया। उसके बाद किसानों ने 13 महीना 14 महीना जो है ऐतिहासिक आंदोलन किया, ऐसा आंदोलन जिसका हमारे यहाँ देश के इतिहास में मुकाबला नहीं हुआ, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद आपने वापस ले लिया अचानक, और वापस लिया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उस समय तक नहीं हटेंगे, तब तक आप लिखित आश्वासन नहीं दीजिए। तो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय जो है लिख करके दिया, उसमें क्या क्या कहा? असली सवाल इन लोगों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। उसके बारे में सरकार ने लिख के दिया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में किसानों के भी प्रतिनिधि होंगे। दूसरा ये कहा कि जितना आंदोलन के दरमियान मुकदमा हुआ है सब वापस हो जाएगा। तीसरा ये कहा कि जो किसान मरे हैं आंदोलन के दरमियान लगभग 700, उनको जो है हम मुआवजा देंगे। एक भी मांग अभी तक पूरा नहीं किया। आज बजट भी आ गया, बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहा है कि हम बहुत खरीदेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सरकार जो है 23 अनाज ऐसा है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, और खरीदती है 2 अनाज अधिकांश, वो है गेहूं और धान। गेहूं और धान खरीद, सबका मांग था कि भाई ये आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कीजिएगा तो सारा जो अनाज है उसको लोग खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ जो मोटा अनाज होता है, पहले के ज़माने में होता था, जिसको आजकल पौष्टिक अनाज माना जाता है, बड़े लोग आजकल मोटके अनाज खा रहे हैं, तो वो कम पानी में हो जाता है। धान में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। हमारे देश में पानी का जो खर्च है वो 80% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च है। और यह भी आप लोगों को जानना चाहिए कि दुनिया में जितना पानी है उसका 5 या 6% जो है पानी हमारे देश में है, और आबादी जो है दुनिया की जितनी है उसमें 20% आबादी जो है हमारे देश की है। तो पानी का संकट इतना ज़बरदस्त आने वाला है। कई इलाका ऐसा है जहाँ पानी का लेयर जो है ज़मीन के काफ़ी नीचे चला गया है। तब नीचे जहाँ चला गया वहाँ गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे आएगा भाई? जिसके पास पैसा है वो बहुत गहरा तक बोरिंग करके पानी निकाल लेगा, लेकिन जो साधारण आदमी है वो क्या करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर लीपा पोती करने का काम सरकार कर रही है, और इस बजट में भी करने का काम किया है। किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है, और इतनी गैर बराबरी है। अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो छपा है बताया है कि दुनिया में हर जगह गैर बराबरी है, लेकिन हिंदुस्तान के गैर बराबरी का कोई मुकाबला नहीं। जो बजट पेश हुआ है सर, उसमें जदयू ने नाराजगी दिखाई है और साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार के विकसित के लिए ये जो है बजट, जो अपेक्षाएं थी बिहार वासियों को, वो इस बजट में दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जदयू भी नाराज है इस बजट से। भाई पूरा
पूरा एक थी कथा हो गया। अब सीता किसकी बीबी है, आप सवाल उठा रहे हैं। तो शुरू में ही बात आ गई कि जो लोग ये लोग विशेष राज का दर्जा का ललन सिंह कविता कर रहे थे, क्या नाम है वो, क्या देश का प्रधान बिहार का क्या है उनका, हाँ, वो जो है उनसे पूछिए जब आप लोगों की क्या राय है भाई। तो दिखाई दे रहा है कि बिहार के लोगों की जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा जो है उसको ठिकरा दिया। इस बजट में कहीं से ध्यान ही नहीं दिया। बिहार भी इस देश में बसता है, इसका जो है कहीं से कोई केयर नहीं किया। सबसे न्यू माने हमारे देश में पर कैपिटा जो इनकम है सबसे कम जो है बिहार में। और नीतीश जी बार बार यही कह रहे हैं, बीच में तो नीतीश जी भुला गए थे ना भाई। आज जो है अचानक उनको बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिला था। हम तो कहते हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा आप उस समय क्यों नहीं मांगे जब महागठबंधन छोड़ के उन लोगों के पास गए थे। उस समय तो कहा था असेंबली में, भाई सब लोगों को याद है, कि हम फिर से लौट के जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद वो गए। अगर वहाँ फिर गए तो नीतीश जी ने अगर ये शर्त रखा होता कि भाई देखिए हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, हमने बिहार के विधानसभा में कहा कि हम यहाँ जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि संघ मुक्त यानी हम भारत बनाएंगे, तो वहाँ हम जाएंगे तो मेरे भी चेहरे का सवाल है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी भी छवि बच जाए। वो क्या उपाय होता कि वो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, तब हम आपके पास जाएंगे तो हमारे पास कहने के लिए रहेगा कि बिहार के इंटरेस्ट में हमने जो है ये कदम उठाया है। क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय नीतीश जी ने यहाँ तक कहा था कि अगर मनमोहन सिंह जी विशेष राज्य के दर्जा के मांग को हमारे मान लें तो हम जो है इनका समर्थन करेंगे। इस दूर तक गए थे। तो इस बार भी उनको ये कहना चाहिए था, वो तो भूल गए। उसके बाद चर्चा नहीं हुई विशेष राज्य के दर्जा के बारे में। यहाँ तक कि विजेंद्र यादव जो इनके खास मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम लोग मांगते मांगते थक गए हैं। उसके बाद जो है फिर नीतीश कुमार को होश आया, फिर मांगना जो है शुरू किया। ये सब हालत है। अब इतना लंबा कितना बुलवाओगे यार। तो आपने सुना आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी को किस तरीके से वो गुस्से में है, और जेडीयू को वो दिन भी याद दिलाया कि जब विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मिट्टी मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अगर वो महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी में गए हैं तो आखिर ये शर्त क्यों नहीं रखी? अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।